नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सुबह-सुबह आज जब बाज़ार खुल रही है, उस समय काफ़ी ज़्यादा टैरिफ की खबरें आ चुकी हैं भारत में। फ़ार्मा चूँकि भारत का एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, लगातार ये हमारा एक्सपोर्ट में काफ़ी बड़ा हिस्सेदारी देता रहा है। अमेरिका की को यूँ कहिए हम काफ़ी ज़्यादा फ़ार्मा प्रोडक्ट बेचते हैं। जेनेरिक, नॉन जेनेरिक दोनों में ही हमारा जो है आधिपत्य है एक प्रकार से विश्व में फ़ार्मा को लेकर के। जेनेरिक दवाएँ कम, लेकिन नॉन जेनेरिक दवाएँ यानी जो ब्रांडेड दवाएँ हैं, वो हम ज़्यादा अमेरिका को बेचते हैं और हमारी फार्मा कंपनियां ज़्यादा पैसा वहीं से कमाती हैं। उसके ऊपर एक रोक लगती दिख रही है। ट्रंप ने इसके ऊपर टैरिफ लगाया है। अब जो भी फार्मा प्रोडक्ट विदेश से मंगाए जाएंगे अमेरिका में, उनके ऊपर 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा। यानी फार्मा कंपनियों को या तो अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अमेरिका में सेटअप करनी पड़ेगी, जो कि इतना आसान नहीं है भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फार्मा कंपनियां हैं वो एपीआई जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे सब चाइना से लेते हैं और उसके बाद उसको जो है प्रोसेस करते हैं, उसको अलग अलग दवाई के फॉर्म में चेंज किया जाता है और फिर वो ब्रांडेड दवाओं के नाम पे पूरे दुनिया में भेजा जाता है। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। 100% टैरिफ का मतलब है जो ब्रांडेड दवाएं होंगी अमेरिका में, उनमें एकाएक तेज वृद्धि देखने को मिलेगी और जो वहाँ की यानी इनबिल्ट अमेरिकन दवाएं होंगी वो सस्ती दिखाई पड़ेंगी। साथ में एकाएक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पे लगा पाना हमारी देश की कंपनियों के लिए आसान नहीं है। तो सिर्फ फार्मा के ऊपर उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने बाकियों के ऊपर भी किया है। जैसे किचन कैबिनेट यानी इससे जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है। बाथरूम टाइल्स इन सब के ऊपर जो है करीब 50% टैरिफ लगाया है। 30% टैरिफ। अब चूंकि फर्नीचर या बाकी चीज़ें 50 से जो भी नीचे है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, चूंकि भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी 50% का टैरिफ लगा हुआ है, तो उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। यानी वो ऑलरेडी उस थ्रेशोल्ड लेवल में है। ये सारे प्रोडक्ट भी हम भेजते हैं, लेकिन ऑलरेडी 50 में है, तो वो हमारे लिए ठीक ही है कि बाकी देशों के ऊपर भी वो बराबर का इम्पैक्ट डालेगा। हाँ, हमारे लिए जो सबसे बुरी बात यह है कि हमारे फार्मा कंपनियों के ऊपर अब जो है आपका टैक्स लग जाएगा 100% का। ये काफ़ी मतलब नुकसानदेह तो है ही है। अब अगर बाज़ारों की बात करें, मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा इसके ऊपर, बाज़ार निश्चित रूप से मार्केट इसके ऊपर अच्छा तो बिहेव नहीं कर सकता। जहाँ पर अभी हम 24,500 के 24,800 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं, 24,800 850 की रेंज हमारे लिए रही है। कल भी इसी के आसपास हम क्लोज कर पाए थे। ओवरऑल 24,800 850 एक बड़ा सपोर्ट है। अब अगर हमारी ओपनिंग इसके नीचे होती है और उसके बाद हम फर्दर ट्रेड करते हैं, तो यही सेम पॉइंट हमारे रेजिस्टेंस बन जाएगा। यानी आज के लिए मोटा मोटी आप मान के चलें कि 25,000 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर हम मार्केट हमारी 24,800 या 24,750 की रेंज में ओपन होती है और नीचे की तरफ ट्रेड शुरू करती है, तो फिर 24,850 भी इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस बन के उभरेगा। तो 850 से लेकर के 25,000 अब एक रेजिस्टेंस है, जिसमें 25,000 काफ़ी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस की तरह से काम करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। नीचे की साइड में 24,500 के रास्ते खुल चुके हैं। निश्चित रूप से ऊपर से आप लगातार घट रहे हैं, 7 दिन लगातार आप घट चुके हैं। आज ये बड़ी खबर आई है, इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट मार्केट दिखाएगा ये उसको कैलकुलेट करेगा। कारण उसका है कि बहुत सारी भारत की फार्मा कंपनियां हैं जिनकी छोटी यूनिट्स जरूर अमेरिका में हैं। अब वो कितना शिफ्ट कर पाएंगे, चूंकि यूएसएफडीए के नॉर्म्स जो हैं बहुत टाइट हैं। जो इसमें जो एम्प्लॉय का खर्च है वो कंपनियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। ऐसे में भारत उनके लिए सुटेबल स्थान है। सारा का सारा चीज़ अमेरिका में पैदा करना, बनाना, प्रोडक्शन करना उनके लिए यूँ कहिए मार्जिन उनकी बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगी। तो किस तरह से किस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट होगा वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि फार्मा के ऊपर ये जो टैरिफ लगाया गया है ये किसी को पता नहीं था। ऑलरेडी ट्रंप लगातार इस बारे में बात कर रहे थे। कई बार उन्होंने ऑलरेडी वो कहा भी था कि हम टैरिफ अनाउंस करेंगे। वो काफ़ी लंबा समय गुजर गया, लोग बहुत पहले उम्मीद कर रहे थे। मार्केट अगर पिछले 8 दिनों में जो घटी है, हो सकता है इसकी सुगबुगाहट कुछ बड़े प्लेयर को पता रही हो, शायद इस खबर के नाते मार्केट में गिरावट रही है। चूंकि मार्केट जिस समय घट रही है, पिछले 5-7 दिनों से घटी है, उस पीरियड में दुनिया भर के बाजारों में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई है। भारत में भी जीएसटी कट इंप्लीमेंट हुआ है, वो भी एक अच्छी चीज़ थी। अमेरिका में रेट कट हुआ, वो भी अच्छी चीज़ थी। सब कुछ होने के बाद भी भारतीय बाजार घटे हैं। तो शायद कुछ लोगों को ये बातें पता रही होंगी, शायद कुछ इन्फॉर्म लोगों के पास ये जानकारी रही होगी। फाइनली मार्केट आपका घटा है। कल एफआईआई डीआई के नंबर भी बड़े बड़े थे। 5,000 करोड़ के आसपास जो है एफआईआई ने सेलिंग करी, डीआई ने
उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बाइंग करी, लेकिन फिर भी मार्केट तो घटा ही था, यानी रिटेल प्लेयर्स की तरफ से भी थोड़ी सेलिंग दिख रही है। अल्टीमेटली 24,500 की तरफ अब हम बढ़ सकते हैं अगर हम 24,800 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं आज या कल में, वो आपकी स्थिति बन सकती है। शुक्रवार है तो जाहिर सी बात है आज और मंडे और वीकेंड में क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर ट्रम्प के दूसरे ट्वीट्स भी संभव है शाम तक आ जाएं। फिर सरकार किस तरह से रिएक्ट करेगी, भारतीय सरकार का आप मान के चलें कि वो रिएक्शन नहीं देने वाले हैं। वो इस समय जो है कभी भी टैरिफ को लेकर के उन्होंने रिएक्शंस नहीं दिया है, तो अब आप इंडिया के लिए तो मान के चलिए कोई रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन क्या ट्रम्प कुछ और उसमें कुछ करेंगे या कोई रियायत अनाउंस कर देंगे, जैसे H1 वीजा को लेकर के जो है पिछले वीकेंड में ये पूरा बवाल रहा और मंडे आते आते तक उन्होंने थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन भी अनाउंस कर ही दिया। तो अब उसके आधार पर भी बाजार ट्रेड करेगा। तो 25,000 जो आपने तोड़ा है, 24,800 तोड़ा है, अब जो है आप 24,500 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बैंक निफ्टी अपेक्षाकृत कम कमजोर होगा, क्योंकि इसका जो सीधा इंपैक्ट होगा वो मिड कैप कंपनियों पे होगा। तो मिड कैप यानी जो आपका मिड सीपी निफ्टी है उसमें क्रैक दिखाई पड़ सकता है। सबसे ज्यादा गिरने वाले इंडिसीज में आज हो सकता है मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, चूंकि जो छोटी कंपनियां हैं फार्मा की उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होगा। जो बड़ी कंपनियां हैं फार्मा की उनके पास पैसा है, पूंजी है, संसाधन है, वो अमेरिका शिफ्ट भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कम इंपैक्ट होगा। इसका असर यही होगा कि निफ्टी की तुलना में स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी गिरावट बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो वहां पे आपको सचेत रहने की जरूरत है। फार्मा कंपनियों में सोचने की जरूरत है कि आप अभी कुछ खरीदें ना, इस गिरावट में कुछ खरीदें ना, क्योंकि किसके मार्जिन के ऊपर कितना हिट आएगा ये आप अभी नहीं जानते हैं। तो कई सारी चीजें रहेंगी। ओवरऑल मार्केट आपका इस तरह से परफॉर्म करता दिखाई पड़ सकता है। आज मैं जाहिर सी बात है मैं कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको एक एजुकेशन पर्पज पे, इंटरटेनमेंट पर्पज पे आपकी ये वीडियो है, उसको उस ढंग से देखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, जरूर डालिएगा, मैसेज कीजिएगा। और टैरिफ जिस तरह से लगते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्या लग रहा है कि मार्केट किस तरह से पैन आउट हो सकती है, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रही है। बहुत लंबे समय से बाजार कंसोलिडेट कर रहा है और ऐसी कंसोलिडेशन में इस तरह की खबरें लगातार आई हैं। परसों भी मैंने वीडियो किया था जहां मैंने आपको एक प्रकार से फोटो बना के दिखाई थी कि जब भी बाजार 25,500 जा रहा है वहां पे ट्रम्प का कुछ प्रेशर आ जाता है और 24,400 पे बाजार में चाइना की तरफ से सपोर्ट्स आने लग जाते हैं। तो अब एक अजीब सी स्थिति है भारतीय बाजारों की पिछले कुछ समय में, और अब हम शायद उसी तरफ वापस से बढ़ते दिख रहे हैं कि हम लोअर बैंड को अपना टच करें, जहां पे 24,500 हमारे सामने दिखाई पड़ते हुए लग रहा है। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।